खित्ते में अमन के लिए कोशिशें, वजीर आजम और सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को सिफारती कोशिशों से आगाह किया। ब्रदर इस्लामी मुल्क से यकजहती का इजहार, कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और यकजहती वक्त की जरूरत है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को टेलीफोन, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। अमन के लिए सख्त शराइत, अमरीका का 15 निकाती मंसूबा सामने आ गया। ईरान से नितंस, इस्फहान और फर्दो जौहरी प्लांट खत्म करने का मुतालबा, किसी भी मवाद की अफजूदगी न करने की शर्त। तेहरान को खित्ते में प्रॉक्सीज की अस्करी और माली मदद बंद करना होगी। मंसूबे के निकात पाकिस्तान के जरिए भिजवाए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, ईरान ने मुसव्वदा मिलने की तस्दीक कर दी। अपनी नाकामी को मुआहिदा न कहें, हमारी मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना ही साबिका निजाम बहाल होगा। तर्जुमान ईरानी फौज ने साफ साफ बता दिया, कहा तुम जैसे लोगों के साथ अब नहीं चल सकते। साबिक सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली अकबर अहमद यान ने कहा, 2 दहाइयों से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। अमरीकी फौजियों से कहता हूँ और करीब आओ। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेंगे। जो ममालिक जारहियत में शामिल नहीं, वो गुजरगाह इस्तेमाल कर सकते हैं। पासदाराने इनकलाब के हमलों की 80वीं लहर, इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। तलअबीब, रियाद, शमोना और दीगर शहरों पर हमले। कुवैत के अल सलीम बेस और कैंप आरिफ जान को भी हदफ बनाया। एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर रॉकेट बरसाए। सऊदी अरब का मजीद 24 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इराक की मज़ाहमती तंजीम ने अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल का जनूबी लिबनान पर वार शहदा की तादाद 9 हो गई। फलस्तीनी मुहाजिर कैंप और दीगर मकामात पर भी हमले। तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक एहलकारों को निशाना बनाया। पेंटागन को 2300 एहलकारों को मशरिक वस्ता में तैनात करने का हुक्म। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 4500 मैरीन्स को पहले ही रवाना किया जा चुका है। इन दस्तों को खाक जजीरे पर कब्जे या अपना हुर्मस खुलवाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी कांग्रेस में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद फिर मुस्तरद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड फिर $99 पर आ गया। अमरीकी क्रूड $89 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3600 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,57,000 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। आसिया अंद्राबी समेत कश्मीरी रहनुमाओं को सजाएं, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 30-30 साल कैद की सजा का हुक्म, इंसाफ का कत्ल। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए सियासी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी। वजीर आजम कल कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की अहम शख्सियात और हिमायतीन से मुलाकातें शेड्यूल। गवर्नर, वजीर आला सिंध और सूबाई काबीना के अरकान भी मिलेंगे। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मामलात पर तबादला ख्याल मुतवक्किल। जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 140A का नफाज नागुज़ीर। MKM ने फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा कर दिया। कहा दुश्मन ने नुकसान पहुंचाने का फैसला किया तो पहला निशाना कराची होगा। फसादात के कवी इम्कानात, शहर को इस हालत में रखकर मुल्क की सलामती की जमानत नहीं दी जा सकती। फारूक सत्तार ने कहा वक्त आ गया है, जागीर दराना निज़ाम का खात्मा किया जाए, मुकम्मल बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। किफ़ायत शियारी से मुतालिक सिंध हुकूमत के इक़दामात। सूबाई काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। जुम्मे के रोज वर्क फ्रॉम होम होगा। विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। वजीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम के ताउन से ही ईंधन की बचत और तवानाई के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। कम लागत घरों की तामीर के लिए हुकूमत की रियायती स्कीम पर अमल दरामद शुरू। बैंकों ने दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया। हाउसिंग लोन की हद 35 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। सस्ते घरों के लिए कर्ज पर सूद 8% की बजाय फिक्स्ड 5% मुकर्रर।
और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, 2 अफराद जान से गए। मवासलाती निज़ाम मुतासिर, तंब, खुशाब और बुलेदा में बिजली के खंभों को नुकसान। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। लोधरा एक्सप्रेस को हादसा, 13 घंटे के बाद भी रेलवे ट्रैक मुकम्मल बहाल ना हो सका। अब ट्रैक से मुतासरा बोगियां हटा दी गई। डाउन लाइन पर काम जारी। आमदोरफ्त मुअत्तल होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। कराची के सुजानी टाउन में हार्डवेयर शॉप पर डकैती की कोशिश, शहरी ने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान मौके से फरार, तलाश जारी। मगरबी हवाओं की आमद, कोयटा में बादल बरस पड़े। खुशदार, चमन पशीन और बारखान में भी वक्फे वक्फे से रिमझिम। कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी 31 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। आंधी और यालाबारी का अलर्ट जारी। आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल मुतवक्के। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसीज, भारत में गैस और पेट्रोल का शदीद बहरान। शहरी परेशान। खलीज टाइम्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत की दोगली पॉलिसीज ने मुल्क को पत्थर के दौर में पहुंचा दिया। ईंधन की कीमतें पहुंच से बाहर, लोग लकड़ी और कोयला जलाने पर मजबूर। माहिरीन के मुताबिक मोदी की तमाम तर तवज्जो ईरान के खिलाफ इसराइल पॉलिसीज पर मरकूज रही। खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। सिर्फ एक दिन का इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की भरमार। PSL 11 का मेला धूम मचाने को तैयार। नेशनल और इंटरनेशनल स्टार्स की लाहौर आमद जारी। मार्निस लिबोशियन, मोइन अली और डेविड वार्नर की एंट्री। टीमों की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। प्रैक्टिस सेशन में तवील मशकें। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। लीग के तमाम मुकाबले कराची और लाहौर में होंगे। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह और लिवरपूल की राहें जुदा। सीजन के आखिर में बरतानवी क्लब को खैर बात कहने का ऐलान। सलाह ने लिवरपूल को 2 बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का चैंपियन बनाया। चैंपियंस लीग, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, FA कप और सुपर कप की ट्रॉफी उठाई। और योनिक सिनर मियामी ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में अमरीकी हरीफ को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। अमेरिका के टेलर फर्टिस को अपसेट शिकस्त। विमेंस के मुकाबलों में जमहूरिया चेक की कैरोलिना मिचोवा ने सेमीफाइनल में जगह बना ली।